ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर अपना सेशन। तो जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस सेशन में यहाँ पर डिस्कस किया था कि हमने यहाँ पर अपना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फ्रेम कर लिया था। और जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमने फ्रेम किया था हमारे प्रोजेक्ट का किड लॉग बुक का, है ना। तो उस केस में हमने यहाँ पर कुछ मॉडल्स भी फ्रेम किए थे। मॉडल्स फ्रेम किए थे मतलब हमने उस मॉडल के अंदर जाकर जितने भी हमारे पास में जो कलेक्शंस बनने वाले थे हमारे प्रोजेक्ट में, तो उन सभी का हमने यहाँ पर स्कीमा फ्रेम कर लिया था। मतलब स्कीमा में हमने फाइल्स क्रिएट कर ली थी। बाकी तो हमें इंडिविजुअली जाकर मैन्युअली जाकर वहाँ पर अभी उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो फ्रेम करना रहेगा, है ना। फिर उसी के अलावा अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर अपना कस्टमाइजेशन किया था। और जो कस्टमाइजेशन हमने किया था वो कस्टमाइजेशन हमने यहाँ पर अपने एडमिन के लॉगिन के लिए किया था, राइट। कि एडमिन अगर यहाँ पर आता है और वो अगर लॉगिन करना चाहता है तो उस केस में यहाँ पर हम जो स्पेसिफिक राउट मेंशन करेंगे कि /admin लॉगिन, और उस पर जैसे ही आप हिट करेंगे तो उस केस में आपके पास में आपकी स्क्रीन पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, एडमिन का लॉगिन पेज देखने को मिल जाएगा, राइट। एडमिन का लॉगिन पेज मुझे दिख रहा था। एडमिन के लॉगिन पेज पर मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड को लिखा, और लिखने के बाद में जैसे ही मैं लॉगिन पर अब क्लिक करूंगा तो क्लिक करने पर मैं कहाँ आ रहा था, तो क्लिक करने पर हम उस स्पेसिफिक राउट के रिस्पेक्ट में उसके कंट्रोलर पर आ रहे थे। और कंट्रोलर पर आकर हमने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड को प्रिंट करवा लिया था, राइट। तो इतनी कुछ फंक्शनलिटी हमारी यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गई थी। अब अगर हम बात करते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ये आपको app.js देकर रखा हुआ है। अभी जो app.js आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है, इस app.js के केस में, है ना, ये जो app.js आपको देकर रखा हुआ है, इस app.js के केस में हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने यहाँ पर express.env, है ना, ये डिपेंडेंसीज को क्या करके रखा हुआ है, यहाँ पर इंपोर्ट करके रखा हुआ है। और उसी के साथ में हमने यहाँ पर और भी क्या चीजें इंप्लीमेंट करी है, जिसमें मैंने यहाँ पे लिख के रखा है वेर ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस। तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है, ये जो वेर ऐप इक्वल्स टू आपने एक्सप्रेस लिख के रखा हुआ है, तो इस लाइन से हो क्या रहा है, तो इस लाइन से यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन का आप क्या कर रहे हैं, जनरलाइज मैनर में एक इंस्टांस को क्रिएट कर रहे हो, और उस ऐप से आप बाकी की फंक्शनलिटी को क्या कर रहे हो, यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो। अब आपने यहाँ पर एक फंक्शनलिटी और इंप्लीमेंट करी थी, जिसमें आपने यहाँ पर देखा है कि आपने यहाँ पर इंपोर्ट करके रखा हुआ है एडमिन राउटर को। अब एडमिन राउटर की अगर हम बात करते हैं तो एडमिन राउटर के केस में आप कर क्या रहे थे, तो एडमिन राउटर के केस में आपने यहाँ पे भी मेंशन करके रखा है app.use/admin, और आपने लिख के रखा है एडमिन राउटर। अब ये एडमिन राउटर आपने जो मेंशन करके रखा है, तो इस एडमिन राउटर को हम कहाँ से इंपोर्ट कर रहे थे, तो हम यहाँ पर उसे राउटर फोल्डर के अंदर एडमिन राउटर.js फाइल के अंदर से एक्सेस कर रहे थे। अब जब आप यहाँ पर इस स्पेसिफिक फाइल पर आए तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर भी आपने एक्सप्रेस को क्या करके रखा हुआ है, तो इंपोर्ट करके रखा हुआ था। और उसके बाद में फिर यहाँ पर आपने क्या करके रखा हुआ है, फिर से यहाँ पर ऐसा एक्सप्रेस मेंशन करके रखा हुआ था। तो अब जैसा कि मैंने अभी आपको इनिशियली बताया कि जो एक्सप्रेस है ना, आप ये जो एक्सप्रेस जिस तरीके से लिख रहे थे, एक्सप्रेस और पैरेंथेसिस जैसे इसकी कॉलिंग हो रही थी, और ये आपको क्या रिटर्न कर दे रहा था, आपके एप्लीकेशन का एक इंस्टांस रिटर्न कर दे रहा है। यहाँ पर भी आपने जो लिख के रखा हुआ है, तो ये भी आपको क्या करके देगा, ये आपको एक और आपकी एप्लीकेशन का इंस्टांस दे देगा। तो अब यहाँ पर अभी फिलहाल के सिनेरियो में हुआ क्या है, तो फिलहाल के सिनेरियो में ये हुआ है कि आपका जो ऐप इंस्टांस था उसके अंदर आपने आपकी एप्लीकेशन का एक और सब इंस्टांस क्रिएट कर लिया है, उसके अंदर सेट कर दिया है, और आपकी फंक्शनलिटी यहाँ पे परफॉर्म हो रही है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें यहाँ पे, तो इंस्टांस के अंदर इंस्टांस का यूज करना मतलब कर तो सकते हो, और आपका एप्लीकेशन चल भी जाएगी, जैसा कि अभी आपने देखा आपका एग्जांपल यहाँ पे रन भी हुआ, तो वो रन हो भी जाएगा, राइट। लेकिन अगर हम बात करें तो ऐसा करने की हमें ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं फिलहाल, है ना, कि आप इंस्टांस के अंदर इंस्टांस क्यों बनाएंगे एप्लीकेशन का, है ना। चलाने को चला सकते हो, बट अभी फिलहाल चलाने से ऐसा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका हमें कुछ ऐसा यूज नहीं है। तो फिर उस केस में हमें अब यहाँ पे करना क्या है, तो हम यहाँ पर अब एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम अपने एडमिन राउटर पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में ये जो एक्सप्रेस दे के रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन का इंस्टांस ऐसे ना बनाते हुए मैं यहाँ पे क्या कॉल कर लूंगा, express.router। अब express.router मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया है। अब जब express.router मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर, तो अब इस केस में यहाँ पर होगा क्या, तब आप देखिए यहाँ पर एक तो ये क्या बोल रहा है, क्रिएट्स एन एक्सप्रेस एप्लीकेशन, द एक्सप्रेस फंक्शन इज अ टॉप लेवल फंक्शन एक्सपोर्टेड बाय द एक्सप्रेस मॉड्यूल। या तो सिर्फ एक्सप्रेस के बारे में बता रहा है। अब इसके थ्रू आप किसको एक्सेस कर रहे हो, तो इसके थ्रू आपने यहाँ पे राउटर को एक्सेस किया है। तो अब यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मुझे, है ना, एक फंक्शनलिटी जो मिलेगी, वो फंक्शनलिटी के थ्रू मैं करूंगा क्या, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे आपने बोला है कि आपके पास में जो स्पेसिफिक राउट्स आएंगे, जैसे मैंने बोला /, है ना, मेरा डिफॉल्ट राउट जो आ रहा है यहाँ पर, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मैं अपने होम पेज को डिस्प्ले करवा दूंगा। लेकिन अब अगर मेरे पास में किसी स्पेसिफिक टाइप के राउट्स आते हैं, स्पेसिफिक टाइप के राउट्स आते हैं मतलब जिसमें कुछ स्पेसिफिक प्रीफिक्स फिक्स्ड रहेगा, लाइक मैंने बोला
कि मेरे एप्लीकेशन में 3 मॉड्यूल है, जैसे एडमिन भी है ना, और टीचर भी है और स्टूडेंट भी है, या फिर आप बोल सकते हो पेरेंट्स भी है। अब इस केस में तीनों का ही लॉगिन है, अब तीनों का ही लॉगिन है और मैंने लिखा है /लॉगिन, तो उस केस में क्या होगा कि अब यहाँ पर ये इंटरनली कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि /लॉगिन में किसके लॉगिन की बात हो रही है यहाँ पर, और जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कहाँ क्या कंट्रोल को लेकर जाएंगे। तो उस केस में आप क्या कर देते हो, आप फिक्स कर देते हो एक स्पेसिफिक प्रीफिक्स राउट। जैसे मैंने बोल दिया है /यूजर, अब /लॉगिन, तो ये कंसिडर हो जाएगा कि ये जो /लॉगिन है ये /यूजर के अंदर जाएगा। फिर मैंने कर दिया /लॉगिन और उसके पहले प्रीफिक्स में मैंने लिख दिया /एडमिन, तो ये एडमिन के अंदर जाएगा। तो जहां पर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट लगती है कि आपको बाइंड करना है, ग्रुप बनाना है, एक बंच बनाना है, एक सेट बनाना है ना, कि किसी स्पेसिफिक राउट्स का, कि वो स्पेसिफिक राउट्स किसी स्पेसिफिक प्रीफिक्स के रिस्पेक्ट में ही चले, कि मैं एडमिन की फंक्शनलिटी के रिस्पेक्ट में एडमिन के ये सारे राउट्स एक जगह चलाना चाहता हूँ, है ना, या फिर मैं पेरेंट के केस में पेरेंट के राउट या टीचर के केस में टीचर के राउट चलाना चाहता हूँ, तो फिर उस केस में अपन यहाँ पे क्या बना लेते हैं, तो उस केस में अपन यहाँ पर क्या बना लेंगे, अपना एक इंस्टांस क्रिएट कर लेते हैं, है ना, अपने उस स्पेसिफिक राउटर के रिस्पेक्ट में। या इन शॉर्ट आप ऐसा बोलोगे कि आप राउटर का क्या बना रहे हो, यहाँ पर एक इंस्टांस बना रहे हो। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, तो आपने यहाँ पे express.router लिखा, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, एक आपके स्पेसिफिक राउटर का इंस्टांस मिल जाएगा, है ना। जैसे आपने यहाँ पे क्या बनाया है, एडमिन राउटर, तो यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक आपके राउटर का इंस्टांस मिलेगा, जो कि मेरे किसके लिए होगा, मेरे स्पेसिफिक एडमिन के लिए होगा। अब उसके रिस्पेक्ट में अपन क्या करेंगे, तो उस स्पेसिफिक इंस्टांस को अपन क्या कर देंगे, वहां पर फिर अटैच कर देंगे अपने एक्सप्रेस एप्लीकेशन के इंस्टांस के साथ में, तो उससे वो उसके साथ में क्या कर लेगा, फंक्शनिंग परफॉर्म कर लेगा, राइट। तो उस केस में हम यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, express.router हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब अगर हम बात करें अब इसके अलावा, तो हम यहाँ तक तो आ गए हैं, जिसमें मेरे पास में क्या आ गया है, मेरे पास में ईमेल आ गया है और मेरे पास में यहाँ पे पासवर्ड आ गया है, और अब मुझे यहाँ पे लॉगिन की फंक्शनलिटी को परफॉर्म करना है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ लॉगिन की फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने के लिए ईमेल आईडी और पासवर्ड को सेट चेक करवाने के लिए, तो लेकिन उसके पहले मेरे पास में यहाँ पर मेरे डेटाबेस में क्या होना चाहिए, मेरे डेटाबेस में कलेक्शन और उसकी एंट्रीज भी तो होना चाहिए। तो फिर अब मैं वो कैसे यहाँ पे परफॉर्म करूंगा, तो मुझे उस पर वर्क करना है। अब उस पर वर्क करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, अब हमें यहाँ पे करना क्या है, तो हम एक काम करते हैं, हम आते हैं app.js पर। app.js पर आने के बाद में नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हमें यहाँ पर करने की क्या रिक्वायरमेंट है, तो हम एक काम करते हैं, हम आते हैं यहाँ पर, और इसके भी पहले मैं एक काम और करता हूँ कि मैं सबसे पहले ये यूटिल्स पर आता हूँ। जैसा कि आपने देखा है यहाँ पर, आप यहाँ पे यूटिल्स पर आए, है ना, आप यहाँ पर कहाँ आएंगे, आप यहाँ पर यूटिल्स पर आएंगे, और ये जो यूटिल्स पर आए हैं आप, तो यूटिल्स में आपको एडमिन यूटिल देके रखा हुआ है। तो मैं इस स्पेसिफिक एडमिन यूटिल पे क्या करने वाला हूँ, तो मैं इस स्पेसिफिक एडमिन यूटिल के ऊपर क्लिक करने वाला हूँ। मैंने इस स्पेसिफिक एडमिन यूटिल के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे यहाँ पे फंक्शनलिटी परफॉर्म करना है, और वो फंक्शनलिटी कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना है कि मैं अपने कंट्रोल को यहाँ लेकर आऊंगा। यहाँ लेकर आने के बाद में मैं चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा कि मेरे पास में जो एडमिन का कलेक्शन है उसमें ईमेल आईडी पासवर्ड अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो ठीक, नहीं तो फिर उसमें मैं एंट्री करवाऊंगा और आगे की फंक्शनलिटी को परफॉर्म करूंगा, राइट। तो अब उस केस में मुझे करना क्या रहेगा, तो आई थिंक हमने यहाँ पर अपना एडमिन का स्कीमा फ्रेम कर लिया था। हम आते हैं यहाँ पर, हमने एडमिन का स्कीमा यहाँ पे क्या कर लिया था, फ्रेम कर लिया था। अब एडमिन का स्कीमा अगर हमने यहाँ पर फ्रेम कर लिया था, तो हम आ जाते हैं वापस से कहाँ पे, तो हम आ जाते हैं वापस से, सबसे पहले तो हम यहाँ पे सभी को क्लोज कर देते हैं, मैंने यहाँ पे क्लोज ऑल कर दिया है। और मैं आ जाता हूँ यहाँ पर अपने यूटिल पर, एडमिन यूटिल पर, राइट। अब मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ आने के बाद में हमें करना क्या है, तो हम अब एक काम ये करते हैं, सबसे पहले मैं लिखूंगा इम्पोर्ट, ठीक है। अब इम्पोर्ट में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे तो इम्पोर्ट में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर एडमिन स्कीमा। तो यहाँ पर अपन आते हैं, यहाँ पर मैं एडमिन स्कीमा एक बार ओपन करता हूँ, फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखा है यहाँ पर एडमिन स्कीमा, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इम्पोर्ट एडमिन स्कीमा फ्रॉम, है ना, मॉडल के अंदर से एडमिन स्कीमा डॉट जेएस, राइट। अपन यहाँ पर आ गए। तो इससे होगा क्या, तो इससे ये होगा कि जैसे ही आपका कंट्रोल चलेगा, ऐप डॉट जेएस पर आपका कंट्रोल आएगा, वहां से जब आप फिर इधर इस साइड आओगे, इस पेज पर आओगे, है ना, और यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर आप इंपोर्ट करोगे किसे, यहाँ पर मॉडल एडमिन स्कीमा डॉट जेएस को, तो वो पीछे जाके आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, वहाँ पे फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या, तो अब इसके बाद में अगर हम बात करें हमें करना क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में मैंने लिखा है यहाँ पर कॉन्स्ट, ठीक है। और एक्सपोर्ट कॉन्स्ट में जाने के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है क्या, तो मैं सिंपली यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ एडमिन लॉगिन,
या फिर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एडमिन चेक क्रेडेंशियल्स। मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, मैंने लिखा है एडमिन चेक क्रेडेंशियल्स, राइट। अब मैंने एडमिन चेक क्रेडेंशियल्स लिखा, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पर असिंक। असिंक के बाद में हम क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिखा है रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। मैंने रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स मेंशन किया है, मैं यहाँ पर आ गया और मैंने यहाँ ऐसे कुछ फंक्शनलिटी लिखी। अब इसके बाद में मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने लिखा है ट्राई, मैंने लिखा है यहाँ पर कैच। इनसाइड कैच आई एम गोइंग टू राइट एरर हियर, और अगर एरर आती है तो व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू प्रिंट दिस एरर। मैंने यहाँ पर लिखा है एरर इन एडमिन चेक credentials, राइट। और मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आने के बाद में फिर व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू प्रिंट दिस स्पेसिफिक एरर हियर। तो मैंने यहाँ पर ये एरर को प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। और अगर इन केस कभी और कोई एरर आती है या अभी कुछ ऐसा इशू होता है, अराइज होता है, तो हम इसे प्रिंट तो करवा देंगे। और प्रिंट करवाने के बाद में मैं करूँगा क्या यहाँ पे, तो मैं सिंपली लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। और रिस्पॉन्स डॉट रेंडर में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैं सिंपली उसे कहाँ पर पहुंचा दूंगा, तो यहाँ पर है ना, जब आप उसे लॉग इन करवाएंगे तो आप उसे एडमिन लॉगिन वाले पेज पर ही पहुंचा देंगे। तो आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे एडमिन लॉगिन, और डॉट आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे ईजेएस। और फिर यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे यहाँ पर मैसेज। और मैसेज के बाद में अभी आपने इसे एम्प्टी छोड़ा है, आप यहाँ पे लिखेंगे स्टेटस। और स्टेटस के केस में आपने अभी यहाँ पर इसको एम्प्टी छोड़ दिया है, राइट। अब यहाँ पर आप क्या कर देंगे, अगर कुछ इशू अराइज होता है तो आप यहाँ पे सिंपली मेंशन कर देना समथिंग वेंट रॉन्ग करके, ऐसा कुछ आप दे देना। अब उस केस में फिर अपन करेंगे क्या, तो अपन एक काम ऐसा कर लेते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है मैं स्टेटस मैसेज पर आया। स्टेटस मैसेज पर आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है मैसेज। मैंने ऐसा मैसेज लिखा है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ आने के बाद में मैंने मेंशन कर दिया है समथिंग, ठीक है, वेंट, मैंने लिखा है यहाँ पे रॉन्ग, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। अब ये तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे कॉन्स्ट मैसेज में। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, स्टेटस। स्टेटस में मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा, तो मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर एरर, और एरर में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, 500 की एरर, ठीक है। और अगर अपन बात करें एस यू सी सी ऐसे सक्सेस, तो सक्सेस में मैंने क्या मेंशन कर दिया है, यहाँ पे 200 मेंशन कर दिया है, क्लियर है, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। अब अगर हम बात करें अब करना क्या है, तो मैं आता हूँ वापस से एडमिन यूटिल पर। एडमिन यूटिल पर आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू राइट मैसेज, ठीक है। और मैसेज के साथ में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है स्टेटस। तो दोनों चीजों को मैंने इंपोर्ट कर लिया, और इंपोर्ट करने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट हियर स्टेटस। मैं लिखूंगा स्टेटस डॉट एरर, ठीक है। और मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा मैसेज, मैसेज डॉट, और मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, राइट। ये आपने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया है। अब अगर हम बात करें अब इसके अलावा मुझे करना क्या है यहाँ पर, तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ आने के बाद में मैंने सबसे पहले लिखा है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो कॉन्स्ट में मैंने यहाँ पे सिंपली मेंशन कर दिया है क्या, तो कॉन्स्ट के बारे में मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर ई एस इक्वल्स टू अवेट, है ना। और अवेट में हम लिखेंगे एडमिन स्कीमा, ठीक है। अब एडमिन स्कीमा के बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो एडमिन स्कीमा के बाद में हमने लिखा है यहाँ पर अवेट, है ना, एडमिन स्कीमा डॉट, और अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइंड, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन किया है। अब यहाँ पर अगर आपने फाइंड लिखा हुआ है ना, तो फाइंड के केस में क्या होगा, तो अगर आपने एडमिन स्कीमा डॉट फाइंड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देने का काम करेगा, है ना। अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि अभी फर्स्ट टाइम में तो आपके पास में उस टेबल में कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो अब आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे लिखा है आर ई एस, ठीक है, आर ई एस डॉट आप लिखेंगे यहाँ पर लेंथ। अब आर एस डॉट लेंथ अगर इक्वल्स टू है ना, क्या होती है, जीरो होती है, तो आपको एंटर मिलेगी, नहीं तो आप कहाँ आ जाएंगे, आपके एल्स वाले पार्ट में। हाँ, मैंने बोला है कि एडमिन स्कीमा डॉट फाइंड में सबसे पहले उसे यहाँ पे क्या मिलेगा, तो सबसे पहले उसे यहाँ पर आपको एक एरे मिलेगा, एम्प्टी एरे मिलेगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर उसकी लेंथ को फाइंड आउट करता हूँ, तो उसके लेंथ में मुझे जीरो मिलेगा। अगर मुझे जीरो मिलता है तो मैं मुझे यहाँ पर एंट्री करना रहेगी। एंट्री करने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट वेयर ओबीजे इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करूंगा, जिसमें मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने ईमेल लिखा है। ईमेल की केस में मैं क्या सेट करने वाला हूँ, तो मैं सेट करने वाला हूँ admin@gmail.com, ऐसा मेंशन करेंगे। और उसके बाद में अगर हम बात करें, तो इसके बाद में हम यहाँ पे मेंशन करेंगे पासवर्ड। अब अगर मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिखा है, तो अब पासवर्ड के केस में मुझे यहाँ पे काम कैसे करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे पासवर्ड सेट कैसे करना पड़ेगा, तो अब उस केस में आप यहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ पर एक और
डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट लगेगी, दैट इज बिगक्रिप्ट। ठीक है, मैंने करा क्या यहाँ पे, मैंने करा यहाँ पे बिगक्रिप्ट। तो बिगक्रिप्ट के केस में मुझे इसे इंस्टॉल करना रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं करूंगा क्या, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा npm इंस्टॉल BCRYPT, npm इंस्टॉल बिगक्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद मैं व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट BCRYPT बिगक्रिप्ट। तब ये बिगक्रिप्ट यहाँ पे लिखने से आ नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ काम, इंपोर्ट, मैंने लिखा BCRYPT बिगक्रिप्ट, है ना, फ्रॉम। और मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बिगक्रिप्ट फ्रॉम, मैंने यहाँ पे लिख दिया है बिगक्रिप्ट। ठीक है, अब हम करेंगे क्या यहाँ पे, तो हम आएंगे यहाँ पर, मैंने लिखा है अवेट। अवेट के बाद में मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, बिगक्रिप्ट डॉट, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हैश। हैश के बाद में आपको क्या करना है, तो आपको लिखना है यहाँ पर आपकी वैल्यू। तो मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। और अब उसके बाद में आपको यहाँ पे देना रहता है एक और पैरामीटर, दैट इज एनी स्पेसिफिक नंबर। और मैंने यहाँ पे नंबर में क्या दिया है, मैंने दिया है 10। अब ये जो ये सेकंड पैरामीटर आपने यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है, इसको अपन जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एज अ सॉल्ट की तरह। जैसा आपने देखा होगा कि आप नॉर्मल रेगुलर रूटीन में, है ना, आपका जो लंच होता है, डिनर होता है, ब्रेकफास्ट होता है, उसमें आप क्या मिलाते हैं, सॉल्ट मिलाते हैं, राइट। अब वो सॉल्ट क्या करता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मतलब कि अगर नॉर्मल है तो ठीक, अगर ज्यादा आप सॉल्ट उसमें ऐड कर दोगे तो बहुत ज्यादा खारा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये जो नंबर है, ये यही रिप्रेजेंट करता है कि आप जितना ज्यादा यहाँ का नंबर बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा, है ना, आपके पास में आपका जो पासवर्ड रहेगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपका वहां पे जाके सेट होगा। बट जनरली अगर देखा जाए, एक यूजुअली कि कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली, या ऐसा बोल दो कि जो हर कोई यूज करता ही है ना, या यही यूज करना चाहिए, तो वो वैल्यू होती है आपकी 10। ठीक है, ये नंबर आपका परफेक्ट रहता है कि ऑलमोस्ट आप जितना एग्जांपल्स देखेंगे आउट ऑफ 10, आपको 8 to 9 एग्जांपल्स में आपको 10 ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने बिक्रिप्ट डॉट हैश मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, जो पासवर्ड रहेगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में क्या चले जाएगा, मेरे डेटाबेस में मैं उसे सेट करवा दूंगा। तो मैंने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट तो फ्रेम कर लिया। ऑब्जेक्ट फ्रेम करने के बाद में नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट कॉन्स्ट रिजल्ट। मैंने यहाँ पर लिखा है कॉन्स्ट रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद में हम अब करेंगे क्या, तो हम अब यहाँ पर सिंपली आकर लिखेंगे अवेट। अवेट के बाद में मैं लिखूंगा यहाँ पर एडमिन स्कीमा, और एडमिन स्कीमा डॉट मैं लिखूंगा यहाँ पर क्रिएट। मैंने यहाँ पे क्रिएट लिखा, और क्रिएट लिखने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट ओबीजे हियर। मैंने यहाँ पर ऐसा ओबीजे मेंशन कर दिया, मतलब ये ओबीजे मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा जिसे मुझे ऐड करना है अपने कलेक्शन में। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा, तब आप यहाँ पर बोलेंगे कि इफ में आपने यहाँ पे क्या लिखा है, रिजल्ट। अगर आपके पास में आपको रिजल्ट मिलता है, तो अब उस केस में आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे आप बोलेंगे यहाँ पे लॉग। और लॉग में आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो लॉग में यहाँ पर आने के बाद में आप सिंपली क्या मेंशन कर देंगे, तो आप सिंपली यहाँ पर बोल देंगे कि एडमिन डेटा, है ना, इंसर्टेड। ठीक है, या एडमिन डेटा इज सेटेड इन दी कलेक्शन, है ना, फॉर दी फर्स्ट टाइम। मैंने ऐसा मेंशन किया, एडमिन डेटा इज सेटेड इन दी कलेक्शन, है ना, फॉर दी फर्स्ट टाइम, ऐसा आपने मेंशन कर दिया है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अवेट एडमिन स्कीमा डॉट क्रिएट की, है ना, तो वहां से जो आपको रिजल्ट मिलेगा, तो वो ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट 99.9999% मिलेगा ही सही। तो फिर यहाँ पर ऐसा कोई चांसेस रहता ही नहीं है कि अपन इसके एल्स में जाके चीजों को हैंडल करें। अपन अब एक काम करते हैं कि अपन यहाँ से इफ वाली कंडीशन हटा देते हैं, कि यहाँ पर आप सिंपली क्या कर ले, ज्यादा से ज्यादा अगर आपको प्रिंट करवाना है, यू सिंपली प्रिंट दिस स्पेसिफिक रिजल्ट, है ना, एडमिन डेटा इंसर्शन, है ना, और यहाँ पर आप क्या कर देंगे, आप लिख देंगे यहाँ पर रिजल्ट। ठीक है, आप ऐसा कर देंगे। और अगर इन केस अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है ना, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो आप सिंपली यहाँ पे बोलेंगे क्या, है ना, अगर आप यहाँ पर res डॉट लेंथ इक्वल टू 0 अगर नहीं होता है, कुछ लेंथ होती है, तो उस केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पे लॉग, और लॉग में आप बोलेंगे कि एडमिन क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी अवेलेबल। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसा मेंशन कर दिया, है ना, AVAILA अवेलेबल, राइट। अपन यहाँ पर आ गए, और यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो दोनों ही केसेस में मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो मैं यहाँ से रिटर्न करूंगा। और मैं क्या रिटर्न करूंगा, तो मैं यहाँ से ट्रू रिटर्न करने का काम करूंगा। और इन केस अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है यहाँ पर, है ना, तो हम करेंगे क्या यहाँ पे, तो अब एक और चीज, कि अब यहाँ पर आपने ऐसा रिस्पॉन्स डॉट रेंडर तो ऐसा मेंशन कर दिया है,
लेकिन ये जो रिस्पॉन्स डॉट आपने रेंडर मेंशन किया है ना, तो अब यहाँ पर है ना, ये जो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर आपने मेंशन किया है, तो अब यहाँ पर ये रिस्पॉन्स आ कहाँ से रहा है, तो ये रिस्पॉन्स ही आपका ये असिंक में जो आपको देके रखा हुआ है, ये यहाँ से अपन ऐसा मेंशन कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर ये अपन ऐसा मेंशन कर रहे हैं, राइट। अब लेकिन अगर मैं बात करूँ कि ठीक है ये मैंने ऐसा मेंशन तो कर दिया है ना, अब आप एक काम ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आप ये ऐसा मेंशन नहीं भी करते ना तो भी आपका काम हो जाता। आप अगर ऐसा मेंशन नहीं भी करते तो भी आपका काम यहाँ पर हो जाता। अब क्या और कैसे, है ना, तो अब वो थोड़ा सा समझना यहाँ पे ध्यान से। हम देखते हैं यहाँ पे कैसे क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म होगी। अभी मुझे वैसे लिखना क्या है, यहाँ पे रिटर्न में मुझे फॉल्स लिखना है, तो मैं कैच में आके रिटर्न यहाँ पे फॉल्स लिख सकता हूँ, है ना। बट अभी फिलहाल के लिए मैंने इसको इतना ही लिखा, मैंने इसे यहाँ पर सेव कर दिया, राइट। अब अगर हम बात करते हैं अब हमें करना क्या है, तो हमें वापस से यहाँ से चलना रहेगा अपने ऐप डॉट जेएस पे। और जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यहाँ पर ऐप डॉट जेएस पर हम आ गए हैं। और ऐप डॉट जेएस पर आने के बाद में नाउ व्हाट वी नीड टू डू हियर, सो अब हमें यहाँ पे करना क्या है, तो हमें सबसे पहले तो एक काम ये करना है कि यहाँ पर मुझे लिखना है एडमिन चेक क्रेडेंशियल्स, ठीक है। ये एडमिन चेक क्रेडेंशियल्स के केस में मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा। अब मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ आने के बाद में अब मुझे वहां से रिजल्ट मिलेगा क्या, है ना। तो अब मुझे रिजल्ट मिलेगा क्या, तो अब देखो सिंपल सी बात है कि आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ये करना है कि जब आपका कंट्रोल, है ना, सबसे पहले आपका ऐप डॉट जेएस पे जब आप आएंगे यहाँ पे, तो आपका जब कंट्रोल रहेगा तो उस कंट्रोल को आपको कहाँ पे भेजना है, एडमिन चेक क्रेडेंशियल्स पर भेजना है। अब एडमिन चेक क्रेडेंशियल्स में जब आप कंट्रोल भेजेंगे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर आपको दिख रहा है, आप यहाँ पर आएंगे, तो अब यहाँ पर आने के बाद में आपने क्या लिख के रखा है, अवेट लिख के रखा है, फिर यहाँ पर भी अवेट लिख के रखा है, फिर वापस से अवेट लिख के रखा हुआ है ना। यहाँ पर ये ऐसे कुछ फंक्शनलिटी आपने यहाँ पर देकर रखी हुई है, ये सारी फंक्शनलिटी यहाँ पर क्या कर रही है, आपकी काम कर रही है, राइट। अब होगा क्या यहाँ पर कि आप यहाँ पर आए, आपने लिखा है एडमिन चेक क्रेडेंशियल्स, ठीक है, आपने ये ऐसा लिखा। अब एडमिन चेक क्रेडेंशियल्स में अब आप करेंगे क्या, तो आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में अब होगा क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में अब आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है यहाँ पे रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, आपने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स आपने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब ये मेंशन किया है तो अब कंट्रोल उधर जाएगा और बाकी की फंक्शनलिटी आपकी क्या होगी, यहाँ पे परफॉर्म होगी, है ना। अभी हम इनिशियली ये लिखकर देख रहे हैं, लिखकर चलाकर देख रहे हैं कि क्या हमें आउटपुट मिलेगा। हो सकता है ये परफेक्टली रन हो जाए, हो सकता है यहाँ पर आपको इशू देखने को मिले। तो अब अगर इशू देखने को मिलेगा तो उसको हम रेक्टिफाई करेंगे, उसके लिए क्या सॉल्यूशन हमें लगाना है वो हमें ऑलरेडी यहाँ पर पता है कि ये अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो ऐसा हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है। बट स्टिल मैं आपको एक बार इसलिए चलाकर बता रहा हूँ ताकि आप भी अगर कभी लिखते हैं फर्स्ट टाइम तो आपको ये क्लियर हो कि ऐसा लिखने पे अच्छा ये हो सकता है, ऐसा लिखने पे ये हो सकता है, इसलिए हम जो फाइनली लिखेंगे तो हम वो क्यों लिखेंगे, तो उससे आपके कंसेप्ट क्लियर है, राइट। तो हम आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले काम ये करते हैं कि हम यहाँ पे मोंगो डीबी कंपास ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे जैसे कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर मोंगोडीबी कंपास होते हुए आपको ओपन होते हुए देखने को मिल रहा है। आप कनेक्ट पर आएंगे, कनेक्ट पर आने के बाद में अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो आपका यहाँ पे ये जो किड लॉग कर है ना, तो अभी फिलहाल के लिए तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ देखने को ही नहीं मिल रहा है यहाँ पर, है ना। ये किड लॉग वगैरह तो आपको कुछ देखने को ही नहीं मिल रहा है। तो हमें क्या करना रहेगा यहाँ पर, हमें यहाँ पे सबसे पहले उसे कनेक्ट भी तो करना रहेगा, है ना। मतलब हमें यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन जो रहेगी, तो अपनी उस एप्लीकेशन के केस में, है ना, हमें करना क्या रहेगा, तो हमें यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अब कनेक्शन एस्टेब्लिश अगर मुझे यहाँ पर करना रहेगा तो फिर उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप ऐप डॉट जेएस पर आए, ऐप डॉट जेएस पर आने के बाद में व्हाट यू नीड टू डू, यू सिंपली नीड टू राइट यूआरएल, ठीक है। आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, या फिर अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा है कनेक्शन के अंदर आपने क्या मेंशन करके रखा हुआ था, यहाँ पर आपने लिख के रखा था एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूआरएल, और आपने ये किड लॉग बुक ऐसा ये मेंशन करके रखा हुआ था यहाँ पर। तो आपको करना क्या रहेगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पर तो आ गए, आप ऐप डॉट जेएस पर आए, यहाँ पर अगर आप क्या लिखेंगे यूआरएल, आपने ऐसा मेंशन किया है, तो अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है यूआरएल, कहाँ से इम्पोर्ट करूंगा, फ्रॉम, फ्रॉम में अब अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो आप अभी है कहाँ ऐप डॉट जेएस पर, तो आपको यहाँ पे लिखना रहेगा डॉट फॉरवर्ड स्लैश कनेक्शन फॉरवर्ड स्लैश डीबी कॉन्फिग डॉट जेएस, आपने ऐसा मेंशन किया। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, तो यू सिंपली नीड टू राइट मोंगूस, आपको मोंगूस भी लिखना रहेगा, तो मोंगूस डॉट फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कनेक्ट, आपने कनेक्ट लिखा, ठीक है। और कनेक्ट लिखने के बाद में फिर अब आप करेंगे क्या, तो कनेक्ट लिखने के बाद में आप यहाँ पे लिखेंगे सिंपली यहाँ पर मेंशन कर देंगे अपना यूआरएल। इसके बाद में आपके पास में ऑब्जेक्ट भी आता है ना, आप लिखेंगे यूज, है ना, फिर
या ऐसे लिखते हैं यूनिफाइड, है ना। अब यहाँ पर आपके पास में आता है ना, यूनिफाइड न्यू टोपल न्यू यूज न्यू यूनिफाइड टोपोलॉजी वगैरह, वो बहुत सारी चीजें होती है। फिर यहाँ पे सेट सर्वर, ये आप देखेंगे यहाँ पे सेट, और उसके बाद में देखो ये सेट सर्वर, है ना, सेट सिलेक्शन टाइम आउट, एमएस, है ना। तो यहाँ पर आपको ये टाइम आउट भी देना पड़ता है। तो ये यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। ये मेनली अपन उस केस में लिखते हैं जब हमें यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट बनाने के बाद में डिप्लॉयमेंट करने की बारी आती है। तो उस केस में हमें थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्शन में कितना क्या टाइम लग रहा है, रिस्पॉन्स में कितना क्या टाइम लग रहा है, उन सारी चीजों को देखते हुए हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मैनेज करते हैं, लिखते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमने क्या करा है, अभी फिलहाल के लिए मैंने mongoose.connect और URL लिखकर यहाँ पर इसे सेव कर दिया है। अब ऐसा लिखने के बाद में अब यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ तक तो चलो ठीक है, हम आ गए हैं, है ना। अब यहाँ तक आने के बाद में फिर मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एडमिन चेक क्रेडेंशियल्स भी यहाँ पर ऐसा मेंशन करके रखा हुआ है, और ये सारी फंक्शनलिटीज मैंने सेट करके रखी हुई है। अब एक बार हम इसे चला कर देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्क्रीन को क्या किया है, क्लियर किया है। क्लियर करने के बाद में मैंने लिखा है npm start। जैसे ही मैंने npm स्टार्ट किया है तो हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्या मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पर URL इज नॉट डिफाइंड, और ऐसा आपको एरर देखने को मिल गई यहाँ पर, ठीक है। अब URL इज नॉट डिफाइंड, अब ये नॉट डिफाइंड कहाँ पर आ रहा है आपके पास में, तो नॉट डिफाइंड के केस में आप बोलेंगे db config, है ना। हमें ये इशू यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। तो अपन आते हैं यहाँ पर वापस से अपने db config पर, ठीक है। अब db config पर यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और ऐसा देके रखा है URL और ये। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इसे सबसे पहले तो कट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है const URL, और फिर मैं अब यहाँ पे मेंशन करता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे URL, मैंने इसे सेव किया, राइट। अब सेव करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर, अब ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई मेरी, है ना। अब लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था कि यहाँ पर हम अब करने क्या वाले हैं, तो हम app.js पर आए, और app.js पर आने के बाद में अब आपने यहाँ पे करा क्या है, तो app.js में यहाँ पर आने के बाद में अब आप यहाँ पर क्या पास कर रहे हैं, तो अब आप यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद में आपने लिखा है रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। अब उसने मुझे यहाँ पे दिक्कत दे दी, है ना। अब प्रॉब्लम क्या राइज करके दे दी है इसने मुझे यहाँ पे, कि रेफरेंस एरर रिक्वेस्ट इज नॉट डिफाइंड, है ना। यहाँ पे ये रिक्वेस्ट डिफाइन करके नहीं रखा हुआ है, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट यहाँ पे डिफाइन करके अगर नहीं रखा हुआ है, तो फिर अब कैसे क्या आप चीज़ों को यहाँ पर मैनेज करोगे, है ना। अब रिक्वेस्ट अगर डिफाइन नहीं करके रखा हुआ है, तो क्या मैं एक काम ऐसा कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स लिखा, और रिस्पॉन्स लिखने के बाद में मैं यहाँ पर एडमिन यूटिल में आता हूँ, और मैं यहाँ पर सिर्फ रिस्पॉन्स मैनेज कर लूँ। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद मैंने इसे टर्मिनेट किया, टर्मिनेट करके मैंने npm स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में आप देखेंगे ये क्या बोल रहा है, रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। मतलब आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि आप उधर से जो पास कर रहे हैं, है ना, वो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे नॉट डिफाइंड वो बता रहा है, वो रेफरेंस एरर यहाँ पे क्या कर रहा है, शो कर रहा है, क्लियर है। तो अब अगर यहाँ पर ये रेफरेंस एरर अगर शो करता है ना, तो फिर आप उस केस में आपको करना क्या रहेगा। तो इसका मतलब आपको एक चीज ये समझ में आ गई है कि आप यहाँ पर app.js के अंदर यहाँ पर अब आप पास तो कुछ नहीं कर सकते। अब अगर आप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स अगर यहाँ पे पास नहीं कर सकते, तो फिर उस केस में आप देखेंगे यहाँ पर, है ना, उस केस में आप देखेंगे यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है आपका एडमिन यूटिल, तो उसमें यहाँ पर आप एक्सेप्ट भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पर एक्सपेक्ट भी कुछ नहीं कर सकते, तो उस केस में अगर अपन बात करें, तो यहाँ से आप क्या रिस्पॉन्स डॉट रेंडर लिख सकते हो क्या, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर भी अपन नहीं लिख सकते। अपन इसको एक काम करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। यहाँ पे मैंने स्क्रीन को क्लियर किया यहाँ से, सबसे पहले मैंने सब कुछ हटा दिया। मैं यहाँ पर आता हूँ, अपने डेटाबेस पर आता हूँ। यहाँ पर आकर मैंने इसे रिफ्रेश करने की कोशिश करी, या हम इसे एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने इसे रीस्टार्ट पे क्लिक किया एक बार, कुछ मॉडिफिकेशन हो रहे थे, कुछ अपग्रेडेशन हुआ था उसमें, है ना। अपन आते हैं यहाँ पे कनेक्ट पे, मैंने क्लिक किया। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको किड लॉग बुक देखने को मिल रहा है। आप किड लॉग बुक पर आए, यहाँ पर एडमिन आपको देखने को मिल रहा है। आपने एडमिन पे क्लिक किया, तो ईमेल आईडी और ये पासवर्ड आपको ऐसे सेटेड मैनर में देखने को यहाँ पर मिल रहा है, राइट। लेकिन अभी फिलहाल के तौर पे अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर अभी फिलहाल के केस में अपन यहाँ पर इसे डिलीट कर देते हैं, है ना। अभी फिलहाल मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर इसे डिलीट कर दिया, मैंने यहाँ से इसे डिलीट कर दिया, मैंने रिफ्रेश किया, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी मैंने ऐसा लिखा, मैं आता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में अब होगा क्या, तो अब ध्यान से देखना। अब आप यहाँ पर तो आएंगे, है ना, आप एडमिन चेक क्रेडेंशियल्स पर आ गए यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में आपने करा क्या है, तो जैसे आपने इसको रन किया, है ना,
तो रन करने पर यहाँ पे कंट्रोल आया है, कंट्रोल आने के बाद में आपकी बाकी की फंक्शनलिटी यहाँ पे क्या हो गई है, परफॉर्म हो गई है। एक बार फिर से इसे रन करता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिखा है npm, मैंने लिखा है यहाँ पर स्टार्ट, ठीक है। अब अभी के दौर पे यहाँ पर हो क्या रहा है, बेसिकली मैं सिर्फ इसे स्टार्ट ही कर रहा हूँ, है ना। अब मैंने यहाँ पे इसे स्टार्ट किया, अपन यहाँ पर आए यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, एडमिन डेटा इंसर्शन, ईमेल दे के रखा है, पासवर्ड दे के रखा हुआ है यहाँ पर, और ये एडमिन डेटा इज सेटेड इन द कलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा लिखा हुआ है। मैं आता हूँ यहाँ पर एक बार वापस से अपने ब्राउजर स्क्रीन पर, और मैंने यहाँ पर मेंशन किया है लोकल होस्ट 3000, मैंने इसे हिट किया, कंट्रोल आता है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई भी इशू अराइज नहीं हुआ है, ठीक है। ये प्रॉपरली यहाँ पर क्या हो गया है, प्रॉपरली यहाँ पर चल गया है। और प्रॉपरली चलने के बाद में अब क्या हो रहा है यहाँ पर, तो हम एक काम करते हैं, हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर ये मुझे एंट्री देखने को यहाँ पर मिल रही है। इसमें कोई इशू है क्या, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब इन केस इन फ्यूचर कभी कोई इशू अराइज हो जाता है ना, और बाय मिस्टेक मैं कहाँ आ जाता हूँ, तो बाय मिस्टेक मैं यहाँ पर कैच पे आ जाता हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आया, है ना, अभी तो कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं हुई है, बट हमें यहाँ पर ऐसी कंडीशन को भी मैनेज करके चलना पड़ेगा कि अगर हो सकता है किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से ट्राई में प्रॉब्लम अराइज हो जाए, है ना, अराइज हो जाए, तो आपको कैच पे जाना पड़ेगा। आपने यहाँ पे क्या लिखा है, तो आपने यहाँ पे लिखा है थ्रो, ठीक है, और थ्रो में आपने न्यू एरर लिखा, और न्यू एरर में आपने क्या लिख दिया है, आपने लिख दिया है अनएक्सपेक्टेड एरर, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए, मैंने इसे सेव किया, मैं यहाँ पर आता हूँ। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर हुआ क्या, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, अब मैंने यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को क्या किया है, यहाँ पे रन किया है। अभी तो सब कुछ सही था, तो आप कैच में गए नहीं, आपका ट्राई में ही काम हो गया। अब हो सकता है किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, ट्राई कैच बेसिकली आप लगाते क्यों है, आप इसीलिए लगाते हैं क्योंकि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आए तो आप उसे हैंडल कर सके। अभी फिलहाल के लिए सब सही था, तो सब सही चल गया। गलती से अगर कोई गलती हो जाती है, कोई एरर आ जाता है कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, मैंने यहाँ पे npm स्टार्ट को हिट किया, हिट करने पर आप देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, कि आप कहाँ गए, आप गए कैच में, क्योंकि आपने आपके कोड में एक्सप्लिसिटली, है ना, आपके कोड को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि देखो टेस्टिंग ऐसी ही होती है कि अगर अभी तो प्रॉब्लम नहीं आई, अगर आ जाती तो आपका कोड यहाँ पे ब्रेक हो जाता, तो हम पहले से ही उसको मैनेज करते हुए चल रहे हैं। तो अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, थ्रो न्यू एरर, की ठीक है आ गई कोई प्रॉब्लम, तो मैं कैच में आ गया, कैच में आया, तब उसने मुझे यहाँ पे क्या दे दिया है, तो उसने मुझे बोला है रेफरेंस एरर रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड। तो अब आप देखें यहाँ पर, मुझे आपको वही बताना था कि मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स तो लेकर आया ही नहीं, और यहाँ रिस्पॉन्स लेकर आया ही नहीं, तो मैंने यहाँ पे जब रिस्पॉन्स लिखा था तो इसने मुझे कोई प्रॉब्लम दी ही नहीं, इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं कैच में आ ही नहीं रहा था, मैं यहाँ पे सिंपली किस में आ रहा था, ट्राई में आ रहा था, और ट्राई से वापस से रिटर्न हो रहा था, तो मुझे वो प्रॉब्लम देखने को मिली ही नहीं। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर दे के रखा हुआ है, यू सिंपली नीड टू रिमूव दिस, आपको यहाँ पर इसे हटाना पड़ेगा। अब इसे अगर आपने हटा दिया तो फिर अब आप चीजों को कैसे मैनेज करोगे, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना, रिटर्न में ट्रू लिखा था मैंने यहाँ पर, सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं रिटर्न में लिख दूंगा यहाँ पर फॉल्स, तो मैंने रिटर्न में यहाँ पे फॉल्स मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे रिटर्न में मैंने फॉल्स मेंशन कर दिया, और अपन एक काम करते हैं, अब यहाँ आने के बाद में मैं इसे यहाँ से हटा दूंगा। क्लियर है, मतलब मैंने मैनेज कर लिया कि प्रॉब्लम आती है तो कैसे हैंडल करना है, वहां से वो रिस्पॉन्स हटा दिया मैंने वहां पर रिटर्न में क्या कर दिया है, फॉल्स रिटर्न कर दिया। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हमें अब करना क्या है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो मैसेज स्टेटस था ये भी सब हट गए यहाँ से, तो मैंने इसे भी सब कुछ यहाँ से हटा दिया। ये आपके पास में ये ऐसा कुछ आपको कोड आपका देखने को मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब फिर अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो अपन अब आते हैं यहाँ पे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, हम app.js पर आए, app.js पर आने के बाद में अब मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो ठीक है, मेरा कंट्रोल यहाँ पर आया है, मैंने एडमिन चेक क्रेडेंशियल्स लिख के रखा हुआ है, और हम आगे यहाँ पर अब आगे की फंक्शनलिटी परफॉर्म करेंगे, और हम लॉगिन पर यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। अब लेकिन इसमें भी यहाँ पर, है ना, अब इसमें भी यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, तो अब इसमें भी यहाँ पर आपको ऐसा मेंशन करना पड़ेगा क्या, कि आप लिखेंगे यहाँ पर कॉन्स्ट, और आप लिखेंगे यहाँ पर RES, क्यों, क्योंकि वहां पर रिटर्न में क्या लिखा है, आपने ट्रू लिखा है या रिटर्न में आपने फॉल्स लिखा है। अनएक्सपेक्टेडली अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती तो वहां से रिटर्न फॉल्स होता तो आप यहाँ पर उसे कैसे मैनेज करवाते, तो यहाँ पर मैनेज करवाने के लिए अब आपको लिखना क्या रहेगा, तो आप RES में या तो ट्रू या फिर फॉल्स लेकर आएंगे, ट्रू या फिर फॉल्स लेने कर आने के बाद में अब आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मैसेज
और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, स्टेटस। ये आपने मेंशन किया, ये मेंशन करने के बाद में नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू सिंपली नीड टू राइट इफ में आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो इफ में आप लिखेंगे RES, है ना। और RES में भी अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर ट्रू आता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे लगा दिया है नॉट RES, कि ट्रू आया नॉट RES मतलब फॉल्स, एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन फॉल्स आया तो अब आप कहाँ जाएंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है रिस्पॉन्स डॉट। अब रिस्पॉन्स डॉट में मैं यहाँ पर करूंगा क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पे मेंशन कर दिया है रिस्पॉन्स डॉट, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो रिस्पॉन्स डॉट मैंने यहाँ पे लिखा है रेंडर। और रिस्पॉन्स डॉट रेंडर के बाद में अब होगा क्या यहाँ पे, तो अब रिस्पॉन्स डॉट आपने रेंडर लिखा, है ना, रिस्पॉन्स डॉट आपने यहाँ पे रेंडर लिखा। और रिस्पॉन्स डॉट रेंडर के बाद में अब आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है एडमिन लॉगिन डॉट EJS। ठीक है, आपने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया है क्या, आपने लिख दिया है यहाँ पर एडमिन लॉगिन डॉट, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, EJS। क्लियर है। अब फिर अगर अपन बात करें अब क्या होगा यहाँ पे, तो ठीक है, ये मैंने ऐसा यहाँ पे मेंशन तो कर दिया है कि मैंने यहाँ पे लिखा है अपना सिंपली रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। और रिस्पॉन्स डॉट रेंडर के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है एडमिन लॉगिन डॉट EJS लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो उसके बाद में अगर हम बात करें, है ना, उसके बाद में अगर हम बात करें कि अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, तो हम आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आकर मैंने सिंपली लोकल लिखा। और लोकल लिखने के बाद में मैं क्या करूंगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट के टर्म्स में अपन जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे मैसेज। और मैसेज में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है मैसेज। और मैसेज के केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर अब, तो मैसेज के केस में अब आप यहाँ पे सिंपली, है ना, क्या मेंशन कर दोगे, तो अब आप यहाँ पे सिंपली लिख दोगे सबसे पहले क्या, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दोगे मैसेज डॉट, और आप यहाँ पे लिखेंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। क्लियर है। और इसके बाद में अब आप क्या कर देंगे यहाँ पे, तो इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे स्टेटस। और स्टेटस में भी अब आप क्या कर दोगे यहाँ पर, तो स्टेटस में आप लिख दोगे यहाँ पर स्टेटस डॉट, और स्टेटस डॉट में आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, क्लियर है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने ऐसा मेंशन तो किया है। ठीक है, लेकिन ये आपने ऐसा लिख तो दिया है, लेकिन यहाँ पर ये भी, है ना, यहाँ पर ये भी आपको इशू अराइज कर दे सकता है। देखिए, आप इसके पहले जब यहाँ पे रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आप जब आप पास कर रहे थे, तब उसने वहां पर आपको इशू अराइज कर दिया था। लेकिन अब अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा लिखते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज कर दे सकता है। ठीक है, तो फिर अब उस केस में अगर हम बात करें कि अगर हमें उसे कुछ हैंडल अगर करने की रिक्वायरमेंट लगती है, तो हम उसे यहाँ पर हैंडल यहाँ पर करेंगे किस अकॉर्डिंगली, क्योंकि मुझे यहाँ पर हैंडल तो करना पड़ेगा, है ना। अब अगर यहाँ पर मुझे हैंडल करने की रिक्वायरमेंट लगती है, तो हम फिर उसे हैंडल करेंगे कैसे। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर आपको इसे हैंडल इसलिए भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद ऐसा देखें कि यहाँ पर, है ना, आप खुद ऐसा देखें कि सबसे पहले जब कंट्रोल आएगा, तो आपको ये वो फंक्शन है जो हर बार चलाना ही पड़ेगा। मतलब ये फंक्शन तो हर बार चलेगा ही सही। अब हर बार चलेगा मतलब कैसे, कि अगर एडमिन चेक क्रेडेंशियल आपने लिखा हुआ है ना, तो एडमिन चेक क्रेडेंशियल के केस में क्या हो रहा है, तो एडमिन चेक क्रेडेंशियल के केस में आप यहाँ पर सिंपली ऐसा बोलेंगे कि जैसे ही आपने ये लिखा है एडमिन चेक क्रेडेंशियल, तो कंट्रोल आएगा आपका यहाँ पर। यहाँ अगर आपने क्या लिख के रखा है, तो यहाँ पर आपने लिख के रखा हुआ है असिंक लिख के रखा हुआ है। अब एक और चीज, इसमें आपको एक और चीज मैनेज करना पड़ेगी यहाँ पर, क्या, कि आपने अगर असिंक लिख के रखा हुआ है, अगर आपने असिंक लिख के रखा हुआ है, तो उस केस में आप यहाँ पे अगर रिटर्न करवाते हैं ट्रू और रिटर्न करवाते हैं फॉल्स, तो उस केस में असिंक फंक्शन आपको प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है। प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है, और वो प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा विद रिजॉल्व वैल्यू। तब यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, कि एडमिन चेक क्रेडेंशियल से आपको प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट मिलेगा, और विद रिजॉल्व वैल्यू फिर आपको क्या करना रहेगा, आइदर यू नीड टू राइट डॉट देन और डॉट कैच टू हैंडल दैट, है ना। अब कैच तो आएगा नहीं, क्योंकि असिंक अगर सिंपल सा सिर्फ असिंक ही है, और वो अगर आपको कुछ रिटर्न कर दे रहा है ना, तो असिंक फंक्शन तो आपको रिजॉल्व भी रिटर्न कर देगा। तो फिर अब उस केस में आपको क्या करना रहेगा, तो अब उस केस में आपको यहाँ पर आकर एप डॉट जेएस में यहाँ पर क्या लिखना रहेगा, यू सिंपली नीड टू राइट अवेट हियर। आपको क्या लिखना रहेगा यहाँ पर, अवेट आपको यहाँ पे लिखना रहेगा।
अब ये आपको अगर अवेट यहाँ पर लिखना रहेगा तो अवेट लिखने से अब यहाँ पर होगा क्या, तो अब आपको इसमें क्या मिल जाएगा, या तो ट्रू मिल जाएगा या फॉल्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आपका एक क्वेश्चन इसमें ये हो सकता है कि सर अवेट, हमने तो ऐसा पढ़ा था कि अवेट विदाउट असिंक हम लिख नहीं सकते, लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पर आप नोड जेएस के जो 14 वर्जन के ऊपर वाले जो वर्जन यूज करते हैं, तो उसमें यहाँ पर ये जो अवेट है ना, तो ES6 मॉड्यूल्स जो आप यूज करते हैं, तो उसमें ये जो अवेट है ये टॉप लेवल पर रिसाइड करता है ना, और टॉप लेवल पे ये रिसाइड करता है, तो उस केस में आप ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर आप अवेट ऐसा अगर डायरेक्टली भी लिखते हैं तो ये आपका काम कर जाएगा। और फिर इससे आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो इससे आपको RES मिलेगा, और RES अगर मिलेगा तो आपकी बाकी की फंक्शनलिटी यहाँ पर क्या होगी, आपकी परफॉर्म होगी। अब अगर हम बात करें अब हमें यहाँ पे करना क्या है, तो हम देखते हैं यहाँ पर, अब हमें यहाँ पे जो फंक्शनलिटी परफॉर्म करना है तो फंक्शनलिटी हमारी कैसे क्या परफॉर्म होगी। तो अपन आते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, अभी तो फिलहाल ये सब कुछ चल जाएगा, अभी तो फिलहाल है ना ये सारी चीजें आपकी क्या होगी, चल जाएगी। अब अभी फिलहाल सारी चीजें चल जाएंगी, तो हम एक बार इसे चला कर देखते हैं। उसके लिए मुझे करना क्या रहेगा, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पर, एक बार मैं फिर से एडमिन टेबल के अंदर की डेटा को डिलीट करता हूँ। यहाँ पर मैंने डिलीट किया, डिलीट करने के बाद में मैं करूंगा क्या, मैंने इसे रिफ्रेश किया, आप देखेंगे यहाँ से एंट्री आपकी हट गई है। आप आएंगे अपने VS कोड पर, VS कोड पर आने के बाद में आपने इसे टर्मिनेट किया, टर्मिनेट करने के बाद में आप वापस npm स्टार्ट करेंगे। npm स्टार्ट करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपका ये प्रोग्राम चला, और इसमें आपको क्या मिला है, एडमिन डेटा इज सेटेड इन द कलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना, और कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली आपको लिखा हुआ देखने को मिल गया है। अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ अगर आप रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने पर आपकी एंट्री यहाँ पर हो गई है। अब आप यहाँ पे क्या करें, तो अब आप यहाँ पर ये जो रिस्पॉन्स आपने लिखा है ना, इसको एक्सप्लिसिटली टेस्ट करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, यू सिंपली नीड टू राइट, आपको एक्सप्लिसिटली अब यहाँ पे इसको टेस्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, तो यू नीड टू राइट थ्रो, और थ्रो में अब आप क्या करेंगे, तो आपने लिखा है यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड एरर, आपने अनएक्सपेक्टेड एरर लिखा है, तो कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, एरर इन एडमिन चेक क्रेडेंशियल एरर, रिटर्न यहाँ से क्या होगा, फॉल्स, यहाँ से रिटर्न फॉल्स होगा, तो अब होगा क्या, app.js में आप आएंगे, यहाँ पर आकर आपको क्या मिलेगा, फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स मिलेगा तो नॉट फॉल्स मतलब होगा ट्रू, ट्रू होने के बाद में एंट्री मिलेगी, और अब आपको असली टेस्ट यहाँ पे ये देखना है कि ये जो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर लिखा है ये कैसे काम करेगा यहाँ। तो मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पे इसे टर्मिनेट किया, मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने इसे टर्मिनेट किया, टर्मिनेट करने के बाद में हम आते हैं यहाँ पर npm, मैंने स्टार्ट को हिट किया, जैसे ही मैंने हिट किया तो आप देखिए यहाँ पर आपको प्रॉब्लम अराइज हो गई है, और जो प्रॉब्लम अराइज आपकी हुई है यहाँ पर, तो उस केस में आप देखेंगे यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पे लिखा है एरर इन एडमिन चेक क्रेडेंशियल, अनएक्सपेक्टेड एरर, और आप देखेंगे ये बोल रहा है मुझे क्या, रेफरेंस एरर, रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है यहाँ तक, तो इसने मुझे क्या बोल दिया यहाँ पे, रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड। अब इसने बोल दिया है मुझे रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पर इसने मुझे दे दिया है, तो अब फिर इस केस में अगर एरर आ जाती है, एरर नहीं आती तो सब कुछ सही है, एरर अगर आ जाती है तो फिर मैं चीजों को मैनेज कैसे करूंगा, यहाँ पे तो मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो फिर आप उस केस में आप करेंगे क्या, तो अब आपको यहाँ पर थोड़े से मॉडिफिकेशन फिर से करने की रिक्वायरमेंट है। अब फिर से मॉडिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट है, तो अब वो क्या करने की रिक्वायरमेंट है, तो अब वो ध्यान से देखिएगा। आप आएंगे यहाँ पर, ये जो आपने लिखा है ना अवेट, और आपने लिख के रखा हुआ है यहाँ पर क्या, एडमिन चेक क्रेडेंशियल्स, है ना, तो अब आप करेंगे क्या, तो अब आप इसकी पोजीशन चेंज करेंगे। कैसे, तो आप यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले जैसे ही है ना आप प्रोग्राम को क्या करेंगे, रन करेंगे, है ना, जैसे आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले जैसे ही मैं अपना यहाँ पर npm स्टार्ट करूंगा, अब npm स्टार्ट में जैसे ही करूंगा, है ना, तो जैसे ही मैंने npm स्टार्ट किया, तो npm स्टार्ट करने पर क्या होगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली लिखा हुआ आएगा, और कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली आने के बाद में, है ना, तब भी आप कुछ नहीं करेंगे। फिर अब आप जब आपकी एप्लीकेशन को रन करने के लिए उस स्पेसिफिक पोर्ट पर हिट करेंगे, है ना, आपको हिट तो करना ही पड़ेगा। अब जैसे ही आप हिट करेंगे तब अपन यहाँ पे ये फंक्शनलिटी परफॉर्म करेंगे। कैसे, तब आप देखिए यहाँ पर ये जो अवेट एडमिन चेक क्रेडेंशियल्स आपने यहाँ पे लिखे हैं, आप इसको यहाँ से करेंगे कट, कट करके आप आएंगे यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पर आने के बाद में अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ आने के बाद में आपने इसके अंदर इसे मेंशन कर दिया। अब अगर आप अपने अवेट लिखा है यहाँ पे, तो यू सिंपली नीड टू राइट असिंक हियर, आपने असिंक लिखा। अब यहाँ पे जैसे ही आप लोकल होस्ट 3000 हिट करेंगे तो कंट्रोल आएगा यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, आपको लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर, है ना, एडमिन चेक क्रेडेंशियल्स, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एडमिन चेक क्रेडेंशियल्स, ये आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगर एडमिन चेक क्रेडेंशियल्स अगर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, तो अब आप करेंगे क्या,
तो एडमिन चेक क्रेडेंशियल्स मेरे को मिला है, तो यहाँ से कंट्रोल जाएगा, कंट्रोल जाने के बाद में क्या लेकर आएगा, जो भी रिजल्ट होगा वो लेकर आएगा। अब जो भी रिजल्ट होगा वो लेकर आएगा, तो अब मुझे यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने बोला कि यहाँ पर मैं क्या लेकर आया हूँ, मैंने लिखा है कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में मैंने लिखा है यहाँ पर आरईएस। हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद में हम अब करेंगे क्या, अब यहाँ आने के बाद में हम आ गए, यहाँ तक तो आ गए। यहाँ तक आने के बाद में अब आप क्या करेंगे, तो अब यहाँ तक आने के बाद में आप इसे वापस से ऐसी चीजों से हैंडल करेंगे क्या, कि आरईएस में डेटा आया, इफ नॉट आरईएस, कि अगर प्रॉब्लम अराइज होती है तो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, है ना, आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो अब रिस्पॉन्स डॉट रेंडर पे अपन अब यहाँ पर किसी पेज पे उसको रिडायरेक्ट नहीं कर रहे, है ना, अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली आप क्या करेंगे, तो आप सिंपली यहाँ पर आएंगे और यहाँ आकर आप लिखेंगे लॉग, और लॉग में आप क्या मैसेज देंगे, तो लॉग में आप मैसेज देंगे क्या, कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम अराइज हुई है और उसी प्रॉब्लम की वजह से हमारे पास में हमारे एडमिन की एंट्री वहां पर नहीं हुई है। तो मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूंगा, है ना, यहाँ पर सिंपली मैंने मेंशन कर दिया है क्या, एडमिन क्रेडेंशियल्स, है ना, नॉट इंसर्टेड। तो इससे क्या होगा, इससे कंसोल पे मैसेज तो प्रिंट हो जाएगा, कंसोल पे मैसेज चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि आपने जैसे इसको चलाया है तो कंसोल पे मैसेज चला जाएगा। अब कंसोल पर मैसेज चला जाएगा, तो अब उस केस में क्या होगा, अब एक और चीज, अब इसमें भी आप एक काम ये कर सकते हो कि अब ये फॉरवर्ड स्लैश पर ही अपन ऐसा क्यों करें, अपने को तो एडमिन का लॉगिन करवाना है ना। अब एडमिन का लॉगिन करवाना है तो मैं एडमिन के राउट पर उसे करवाऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर किसी सामने वाले यूजर ने डायरेक्टली आपके एडमिन लॉगिन वाले राउट को ही हिट किया तो फिर उस केस में आप कैसे चीजों को मैनेज करेंगे, तो अब उस केस में कैसे चीजों को मैनेज करेंगे, तो आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो आप इसे यहाँ पर कट करेंगे, कट कर कर आप आएंगे एडमिन लॉगिन पर, एडमिन लॉगिन पर आकर आपने लिखा है असिंक, और यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर आकर इस कोड को कट करेंगे यहाँ से, और कट करने के बाद में आप आएंगे यहाँ पर। तो अब इससे क्या होगा कि जैसे ही आपने फॉरवर्ड स्लैश एडमिन लॉगिन को हिट किया, कंट्रोल आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, है ना, क्योंकि आपको एडमिन लॉगिन के टाइम पर ही वो काम करना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आपने लिखा है अवेट, आपने लिखा है एडमिन चेक क्रेडेंशियल्स। अब एडमिन चेक क्रेडेंशियल्स आपने लिखा है, एडमिन चेक क्रेडेंशियल से क्या होगा, तो एडमिन चेक क्रेडेंशियल से कंट्रोल जाएगा, है ना, जैसे आपने फॉरवर्ड स्लैश एडमिन लॉगिन लिखा है, आरईएस में रिजल्ट मिलेगा, आरईएस में रिजल्ट मिलने के बाद में अब आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो आप सिंपली यहाँ पर बोलेंगे इफ फॉरवर्ड स्लैश, सॉरी इफ नॉट आरईएस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कंसोल डॉट लॉग, है ना, एडमिन क्रेडेंशियल्स नॉट इंसर्टेड। ये तो आपने आपके लिए मैसेज प्रिंट करवाया है, आप एक काम ये भी कर सकते हो, यहाँ पर आप यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद में अब आप करेंगे क्या, आपने इसको पेस्ट किया, अच्छा वो सारी चीजें हट गई है, कोई बात नहीं, बनाते हैं यहाँ पर, यहाँ आकर अब मैं क्या करूंगा, तो अब यहाँ आकर मैं सिंपली लिख सकता हूँ क्या, रिस्पॉन्स डॉट, क्योंकि आप तो एडमिन लॉगिन पर ही कर रहे हो ना, आप उसको हिट कर रहे हो, तो आपने लिखा रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। अब रिस्पॉन्स डॉट रेंडर में अब आप क्या करेंगे, तो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर में आप उसको रखेंगे एडमिन लॉगिन डॉट ईजेएस पर ही आप रखेंगे, और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे मैसेज, और मैसेज के केस में अब आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे मैसेज डॉट समथिंग वेंट रॉन्ग, और समथिंग वेंट रॉन्ग के बाद में आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर स्टेटस, और आप लिखेंगे यहाँ पर स्टेटस डॉट, और आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरर, आपने ऐसा मेंशन कर दिया है, क्लियर। अब ये तो आपने ऐसा मेंशन कर दिया है, मेंशन करने के बाद में अब अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पर, तो मैंने एडमिन क्रेडेंशियल नॉट इंसर्टेड, है ना, कि अगर मैंने जैसे ही वहां पे फॉरवर्ड स्लैश एडमिन लॉगिन हिट किया, हिट करने पर, है ना, आपके पास में क्या होगा, तो जैसे ही आपने वो राउट हिट किया तो कंट्रोल आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आने के बाद में क्या कॉल होगा, एडमिन चेक क्रेडेंशियल्स, है ना, यहाँ पर ये कॉल होगा, यहाँ से रिजल्ट मिलेगा, अगर सब कुछ सही है तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपका वही लॉगिन पेज प्रॉपरली ओपन होते हुए देखने को मिल जाएगा, है ना। अगर कोई इशू आता है तो वही खुलेगा, तो वही लॉगिन पेज बट विथ मैसेज, एक मैसेज के साथ में खुलेगा क्या, कि समथिंग वेंट रॉन्ग, और समथिंग वेंट रॉन्ग की जगह आप थोड़ा सा अगर उसको और क्लैरिफाई करके देना चाहते हो तो आप ऐसा बोल सकते हो, वहां पर एक मैसेज प्रिंट करवा दो क्या, कि एडमिन क्रेडेंशियल्स नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो अपन यहाँ पर करेंगे क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर, और मैंने क्या लिखा है, समथिंग वेंट रॉन्ग के साथ में मैंने लिखा है एडमिन
एडमिन क्रेडेंशियल नॉट अवेलेबल, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एडमिन क्रेडेंशियल नॉट अवेलेबल में मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, एडमिन नॉट अवेलेबल, है ना। मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है कि एडमिन क्रेडेंशियल नॉट अवेलेबल, ठीक है। अब एडमिन क्रेडेंशियल नॉट अवेलेबल यहाँ पर हमने ऐसा मेंशन कर दिया है। अब हम आते हैं वापस से अपने ऐप डॉट जेएस पे। मैं यहाँ पे मैसेज चेंज करूंगा, मैंने लिखा है एडमिन क्रेडेंशियल नॉट अवेलेबल, और ये ऐसा कुछ मैंने कर दिया है, राइट। अब आपको एक काम और करना रहेगा कि अगर आपने एडमिन क्रेडेंशियल नॉट अवेलेबल ऐसा लिखा है तो आपके पास में जो एडमिन का पेज है, आप आएंगे यहाँ पर व्यूज पर, जो आपके पास में एडमिन लॉगिन वाला पेज है, इस एडमिन लॉगिन वाले पेज पर यहाँ पर आपने जो लॉगिन मेंशन करके रखा हुआ है, इसके नीचे यू सिंपली नीड टू राइट स्पेन, ठीक है। और स्पेन के बाद में अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आएंगे, आप लिखेंगे परसेंट इक्वल्स टू मैसेज। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर स्टाइल, और स्टाइल में आप लिखेंगे कलर, कलर में आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, क्रिम्सन, ठीक है। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर app.js पर, और app.js पर आने के बाद में अब आप क्या करेंगे, अगर कोई इशू आता है तो ऐसा होगा नहीं, तो आप else पर आएंगे, और else पर आने के बाद में आप क्या कर देंगे यहाँ पे, तो else पर आने के बाद में आप सिंपली मेंशन कर देंगे क्या, रिस्पॉन्स डॉट अंडर एडमिन लॉगिन डॉट ईजेएस। क्लियर है यहाँ तक, ये तो आपने मेंशन कर दिया है। मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैं आता हूँ कहाँ पर, अपने एडमिन लॉगिन, नहीं अपन आते हैं यहाँ पर अपने यूटिल्स पर। यहाँ पर आकर अभी मैं थ्रो ही करवा रहा हूँ, थ्रो करवा रहा हूँ, तो हमें इसको थ्रो से ही टेस्ट करना है। थ्रो से ही टेस्ट करना है तो व्हाट वी नीड टू डू, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, ये सारी एंट्रीज को फिर से एक बार डिलीट करते हैं। यहाँ पर मैंने इस एंट्री को डिलीट किया, यहाँ एंट्री को मैंने डिलीट किया, ठीक है। डिलीट करने के पहले एक बार आप कोड को गो थ्रू कर लो, मतलब डिलीट तो फिर हमने कर दिया है, अब एक बार कोड को एक गो थ्रू कर लो, ये सारी चीजें प्रॉपरली लिखी है ना हमने। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर, तो ये सारी चीजें तो मैंने मेंशन कर दी है, अपन इसे एक बार रन करते हैं। अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं इसे टर्मिनेट कर रहा हूँ, टर्मिनेट करके मैंने यहाँ पर क्या करा है, npm स्टार्ट में आप देखेंगे कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली लिखा हुआ मुझे मिल गया है ना, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अपन आते हैं वापस से, अब यहाँ आने के बाद में हम क्या करेंगे, एक बार फ्रेश हिट करेंगे, मैंने यहाँ लिखा है लोकल 3000, है ना, और मैंने यहाँ पे करा है क्या, /admin लॉगिन, राइट। मैंने एंटर किया, जैसे ही मैंने एंटर किया आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एडमिन क्रेडेंशियल नॉट अवेलेबल, कि आप यहाँ पे जब लॉगिन करने आ रहे हैं तो एडमिन के क्रेडेंशियल तो अवेलेबल ही नहीं है, तो आप लॉगिन कैसे करेंगे, कैसे क्या चीजें चेक होगी। तो फिर अब उस केस में आपको करना क्या रहेगा, अब उस केस में आप आएंगे, है ना, यहाँ पर ही आपको सारी चीजें देखने को मिल गई है, एडमिन क्रेडेंशियल, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ भी मिल गया एडमिन क्रेडेंशियल नॉट इंसर्टेड, और ये सारी चीजें। अब आपको करना क्या है यहाँ पर, अब आप यहाँ पर आएंगे अपने एडमिन यूटिल पर, और अब यहाँ पर एक्सप्लिसिटली ये थ्रो को आप हटा देंगे, कि अभी यहाँ पर अब हमने सारी चीजें, सारे टेस्ट केसेस लगाकर देख लिए कि अब कोई इशू नहीं आएगा। अब आप अगर इसको हिट करेंगे तो चीजें प्रॉपर्ली चल जाएगी, कि जैसे ही एडमिन लॉगिन हिट किया, एडमिन लॉगिन हिट करने पर क्या होगा, मेरी एक बार की एंट्री वहां पर सेट हो जाएगी। मैंने इसे सेव किया, मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने इसे टर्मिनेट किया, स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने npm स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद में लिखा हुआ मिल रहा है मुझे क्या, कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली, कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली लिखा हुआ मिला मुझे। मैं आता हूँ यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, अपन एक काम करते हैं, फिर से एक नया पेज ओपन करते हैं, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा है लोकल होस्ट 3000, में इसे हिट करता हूँ, जैसे ही मैंने हिट किया, ठीक है, ये तो मुझे ये मिला, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या हिट करना था, मुझे हिट करना था एडमिन लॉगिन। मैंने एडमिन लॉगिन को यहाँ पर हिट किया, आप देखेंगे अभी यहाँ पर अब क्या मिला आपको, मैसेज इज नॉट डिफाइंड, मतलब आप कहीं और किसी पेज से एडमिन लॉगिन पर आ रहे थे जहां पर मैसेज आपने मेंशन नहीं किया है,
अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आप वापस से आएंगे कहाँ पे, यहाँ पर अपने सर्च वाले ऑप्शन पे, सर्च वाले ऑप्शन पर आकर आप ऐसा मेंशन कर लो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और मैं यहाँ पर आकर ये चेक कर लेता हूँ कि कहीं पर मैंने लिखा होगा एडमिन लॉगिन, ठीक है, .ejs कॉमा करके, या फिर मैंने सिर्फ इतना ही लिख के सर्च किया। आप देखें यहाँ पर app.js में और भी कहीं जगह था। अब देखो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे तो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर में मैंने यहाँ पे कमेंट करके रखा है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे ये रिस्पॉन्स डॉट में मैंने मैसेज करके यहाँ पे लिख कर रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक जगह है रिस्पॉन्स डॉट रेंडर जहाँ पे सिर्फ एडमिन लॉगिन लिख के रखा हुआ है ना। तो हमें यहाँ पर आना रहेगा। यहाँ पर आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, हमें अब यहाँ पे करना क्या है ना, ये लिख के रखा है मैंने एडमिन लॉगिन में, तो वो यहीं इसी के नीचे लिखा हुआ था। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, तो अब मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, तो मैंने कॉमा करा, कॉमा करके मैंने क्या लिखा है यहाँ पर मैसेज, और मैसेज के बाद में मैंने यहाँ पर मैसेज में कुछ भी नहीं लिखा है, मैंने लिखा है स्टेटस, स्टेटस में भी मैंने कुछ नहीं लिखा है। मैं आता हूँ यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये सब कुछ सही है, ठीक है। अब हुआ क्या होगा यहाँ पर इंटरनली, उसने यहाँ पर आपको मैसेज इज नॉट डिफाइंड तो दे दिया, लेकिन देखो डेटा इंसर्ट हो चुका है, आपका डेटा आपका इंसर्ट हो चुका है। बट अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार फिर से उसे प्रॉपरली पूरा ही परफेक्ट चलाना चाहता हूँ, तो मैं एक बार वापस से यहाँ पर आके क्या करूंगा, डेटा को डिलीट करूंगा। डेटा को मैंने डिलीट किया, मैंने इसे रिफ्रेश किया, अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आप यहाँ पर आएंगे, आपने यहाँ पर क्या किया है, इसे टर्मिनेट किया, स्क्रीन को क्लियर किया, npm स्टार्ट किया है। स्टार्ट करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर अब होगा क्या, तो कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया। अपन आते हैं कहाँ पर, अपन आते हैं यहाँ पर अपने ब्राउजर स्क्रीन पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं एक बार फिर से क्या करूंगा, मैंने लिखा है यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 मैंने हिट किया, ठीक है। ये तो नॉर्मली हिट किया, बट मुझे यहाँ पे क्या हिट करना था, एक्चुअल में एडमिन लॉगिन हिट करना था। मैंने यहाँ पर एंटर किया, जैसे ही एंटर किया वैसे ही मेरे पास में ये पेज आ गया। जैसे ही ये पेज आया है, इसके जस्ट पहले आपके पास में क्या हो चुकी है, डेटाबेस में आपकी उस एडमिन की एंट्री हो चुकी है। अब हो चुकी है तो आप यहाँ पे उसे कैसे क्रॉस चेक करेंगे, तो आप चलेंगे यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा है ये आपका डेटाबेस है, यहाँ पर आपको ये एंट्री मिल गई, एंट्री आ गई है। आप चले यहाँ पर कहाँ पे, वीएस कोड पे, वीएस कोड पे देखो क्या लिखा हुआ मिल रहा है, मैसेज आप पढ़े एक बार। मैसेज में लिखा हुआ है एडमिन डेटा इज सेटेड इन द कलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, ये मैसेज मिला आपको, ये मैसेज मिला। अब उसके बाद में आप देखना वापस से मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं वापस से इसी स्पेसिफिक राउट को हिट कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन चलाऊंगा तो वो मैसेज आया है, सेकेंड टाइम मैं अगर मैं इसे हिट कर रहा हूँ तो मुझे वो मैसेज नहीं मिलना चाहिए। तो अपन आते हैं वापस से वीएस कोड पर, आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिला है, एडमिन क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी अवेलेबल। मतलब फर्स्ट टाइम जब भी आप हिट करेंगे तब जाके डेटाबेस में डेटा सेट हो जाएगा, सेकंड टाइम जब भी हिट करेंगे तो फिर वो वापस से डेटा उसमें सेट नहीं होगा। तो उसके बाद में जब भी आप हिट करेंगे तो आपको एडमिन क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी अवेलेबल ही मिलना चाहिए। और अगर कोई इशू अराइज होता है तो वो वहां पर लॉगिन पर ही दे देगा, ये सिंपल सी बात है ना। एडमिन जब लॉगिन करेगा तो ईमेल आईडी पासवर्ड एंटर करेगा, तो उसको ईमेल आईडी पासवर्ड पता भी तो होना चाहिए, और जो उसको पता होंगे वो आपके डेटाबेस में होना भी तो चाहिए। नहीं है वो पहले बार में ही आपको दे देगा वहां पर। अदरवाइज एडमिन को ये कैसे पता लगेगा कि मैं जो ईमेल आईडी पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ वो सही है या फिर गलत। बाकी तो फिर चीजें आप मैनेज करोगे इसी कि अगर उसने पासवर्ड ही गलत लिखा है तो कैसे हैंडल करना है, और बाकी की चीजें क्या है और कैसे क्या है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होगी, ठीक है। तो ये तो आपको इतना करना ही है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये वन टाइम आपको करना है, क्योंकि आप जब भी क्लाइंट के यहाँ पर या तो ऑन प्रेमाइज या जैसे भी आप क्लाइंट को प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर देंगे, तो ये जो फर्स्ट टाइम की जो एंट्री है, फर्स्ट टाइम की एंट्री आप मैन्युअली थोड़ी करेंगे कि वहां पे जाके डेटाबेस में आप कलेक्शन बनाएंगे, कलेक्शन में आप ईमेल लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे और फिर आप उसे बोलेंगे आप चलाओ। और आप लिखोगे भी कैसे, वहां पर जो आपका पासवर्ड है वो तो इंक्रिप्टेड फॉर्म में है ना, अब उसे कहाँ से कॉपी करके लेकर जाओगे या उसको बनाओगे कैसे आप, तो वो तो आपको सिस्टमेटिक ही करना रहेगा, है ना। तो अब यहाँ तक कि ये वाली फंक्शनलिटी तो हमारी परफॉर्म हो गई है। अब इस फंक्शनलिटी के परफॉर्म होने के बाद में अब होगा क्या, अब मुझे यहाँ पर आना रहेगा किस पे, अपने लॉगिन वाले सेक्शन पे। अब मैं लॉगिन वाले सेक्शन पर जब आऊंगा तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि हम यहाँ पर, अब वो जो हमें फॉर्म दिख रहा था, है ना, हमारे पास में ये जो फॉर्म है, अब इस फॉर्म के अंदर यहाँ पर क्या है, तो ईमेल आईडी पासवर्ड मुझे फीड करना रहेंगे। बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं एडमिन लॉगिन पर जाऊंगा विथ मेथड पोस्ट। मेथड पोस्ट के साथ में मैं जब जाऊंगा तब उस केस में होगा क्या यहाँ पर, तो आप देखिएगा यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, आप एडमिन कंट्रोलर पर आए, नहीं आप आएंगे एडमिन राउटर पर, ठीक है। आप यहाँ पर आएंगे, अपना राउटर कहाँ पर है, तो ये राउटर दे के रखा हुआ है, आपको ये एडमिन राउटर दिख रहा है, आप राउटर पर आ गए। राउटर पर आने के बाद में अब आपको करना क्या है यहाँ पे, राइट, तो अपन यहाँ तक तो आए। यहाँ तक आने के बाद में अब आप यहाँ पे जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लिखा हुआ है,
अब मैं इसे कैसे मैनेज करूंगा, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इसे यहाँ से क्या कर लेता हूँ, मैं इसे यहाँ पर या अभी चलो ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर, है ना, अभी मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया। मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले आता हूँ यहाँ पर अपने कंट्रोलर पे, आपको दिख रहा है एडमिन कंट्रोलर, मैं एडमिन कंट्रोलर पर आया। एडमिन कंट्रोलर पर आने के बाद में अब हम करेंगे क्या यहाँ पे, तो एडमिन कंट्रोलर पर आकर मैंने लिखा है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एडमिन लॉगिन कंट्रोलर और इक्वल्स टू मैंने लिखा है सिंक, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिखा, मैंने इसे सेव किया। मैं आता हूँ कहाँ पर, मैं आता हूँ अपने एडमिन राउटर पर। यहाँ आने के बाद में ये जितना भी कोड लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर इसे क्या किया है, यहाँ से कट किया, इसे सेव किया, मैं अपने एडमिन कंट्रोलर पर आया और ये असिंक के बाद में मैंने इसे पेस्ट कर दिया। क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या हो गया, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एडमिन लॉगिन कंट्रोलर असिंक, ये सारी चीजें मैंने ऐसा लिखी और मैंने इसे सेव कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? ये मैंने एक कंट्रोलर बना लिया। कंट्रोलर बनाने के बाद में नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू कम हियर इन एडमिन राउटर एंड हियर आई सिंपली नीड टू राइट, वो कंट्रोलर का नाम लिखना रहेगा। तो मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो मैंने लिखा है सिंपली एडमिन लॉगिन कंट्रोलर। मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने एडमिन लॉगिन कंट्रोलर को यहाँ पर इंपोर्ट किया है और इंपोर्ट करने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट एडमिन लॉगिन कंट्रोलर हियर, मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया। क्लियर है? मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अब होगा क्या, हम आते हैं यहाँ पर कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली मुझे लिखा हुआ दिखा रहा है। मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करके मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी लिखी है, मैंने यहाँ पे पासवर्ड एंटर किया, मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया, यहाँ पर आपकी प्रोसेसिंग चलते हुए आपको देखने को मिल रही है। आप आएंगे वीएस कोड पर, आपके पास में ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर आ चुका है। अब ये जो ईमेल आईडी और पासवर्ड आपके पास में यहाँ पर आ चुका है, अब इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, तो अब इसके बाद में यहाँ पर आने के बाद में अब आपको यहाँ पे फिर अब JWT का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, मतलब JWT को साइन इन करवाना पड़ेगा, कुकीज में चीजों को सेट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये फंक्शनलिटी हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, इसके आगे का फिर कंटिन्यू करेंगे हम हमारे नेक्स्ट सेशन।